हाय गाइस, वन डे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। गाइस, कल हम लोग 71 क्वेश्चन तक टोटल अटेम्प्ट किए थे जनवरी का क्वेश्चन। ये जो है सेकेंड पार्ट है। इसमें लगभग हम लोग 50 क्वेश्चन के समथिंग इसमें कंप्लीट करेंगे, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाने के कारण बहुत सारे लोग नहीं देख पाते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो छोटा छोटा वीडियो बना देते हैं। वैसे इसके पहले तक हम लोग लगभग जनवरी से लेकर के, ये भी जनवरी का पार्ट है, बोले तो फरवरी 2024 से लेकर के अक्टूबर 2024 तक ऑलरेडी चैनल पे मेरे वीडियो अपलोड है। और ये जो जनवरी चल रहा है 2025, इसका वीडियो बहुत जल्द हम MCQ के फॉर्म में लाने वाले हैं, जो विजन का मैगजीन के द्वारा कवर रहेगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा, ज़रूर मैं कंप्लीट करने का कोशिश करूँगी। ठीक है, जिसको जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी सारे बुक चाहिए कंप्लीट, मैं ज़रूर करके दूंगी, तो आप सभी कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, तो जो भी मेरे चैनल पे अगर कोई न्यू एस्पायरेंट होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट करना। एंड मैं ज़्यादा टाइम किल नहीं करूँगी, देन क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन कह रहा है, क्या अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी 2024 को हुआ था, या फिर इसको थोड़ा जूम कर ले, या फिर मुख्य मंदिर का इमारत 380 फीट लंबा है, या इसमें मंदिर वास्तुकला की नागर शैली में डिजाइन किया गया है। किस चीज में पूछ रहा है? नागर शैली। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कौन सा सही है। तो इसमें तीनों सही है, 1 2 3 तीनों सही है। अच्छा, नागर शैली, वेसर शैली, द्रविड़ शैली, ये स्टार्ट मतलब बोले याद करने का ट्रिक कैसे मैं बता देती हूँ। देखो, नागर शैली है ना, नागर शैली, नागर शैली, तो नौ से नागर, तो ये नॉर्थ में होता है। ठीक है, ठीक है, नॉर्थ बोले तो ऐसे याद करो कि नॉर्थ वाले पोर्शन में नागर शैली, या याद करने का हम ट्रिक बता रहे हैं, जैसे हम लोग याद किए। वेसर शैली, ठीक है, और नागर शैली, वेसर शैली, और एक होता है द्रविड़ शैली। तो पहले हम लोग द्रविड़ शैली को देख लेते हैं। तो अगर द्रविड़ शैली पूछे जाए, द्रविड़ शैली, तो द्रविड़ शैली को द से द्रविड़, द से दक्षिण, यानी कि दक्षिण एरिया में। ठीक है, दक्षिण एरिया में, ऐसे याद करना है। अब आया वेसर शैली, वेसर शैली, तो वेसर शैली कैसे याद करना है? ये दोनों जो बीच में पड़ता है, यानी कि द्रविड़ मतलब दक्षिण और नॉर्थ मतलब उत्तर, नॉर्थ वाले पोर्शन, और ये दोनों के जो बीच में पड़ता है, इसे बोलते हैं वेसर शैली। ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन यूपीएससी बार बार पूछेगा, द्रविड़ शैली कहाँ होता है, नागर शैली कहाँ होता है, वेसर शैली कहाँ होता है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। ये मैंने ऐसे याद करा है, आप सभी को अगर इससे भी अच्छा ट्रिक अगर लगे याद करने का तो याद कर सकते हैं, बट मुझे लगा मैंने जो किया है वो बता दूं। नेक्स्ट है, इसका थोड़ा हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा जो है 12 जनवरी 2024 की अयोध्या में हुआ था। इसके अलावा पारंपरिक नागर शैली में निर्मित मंदिर की लंबाई 380 फीट है। ठीक है, चौड़ाई 200 कितना है, 50 फीट है, ऊंचाई कितना है, 161 फीट है। यह कुल 392 खंभों और 44 दरवाजों के द्वारा समर्थित है। मंदिर में कुल 5 मंडपम हॉल है, नृत्य मंडपम, रंग मंडपम, सभा मंडपम, प्रार्थना मंडपम और कीर्तन मंडपम। तो ये सारे आपको फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत कितने घरों को रूफटॉप सौर ऊर्जा मिलेगा? तो ये 1 करोड़ परिवार को मिलेगा। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, पश्चिम बंगाल सरकार ने बंगलार माटी, ठीक है, बंगलार माटी बंगलार जल गीत को राजगीत घोषित किया है, जिसे लिखा है, किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने एक अधिसूचना जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि बंगाली नव वर्ष के पहले दिन पोइला बोईसाख, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पोइला बोईसाख को राज दिवस की घोषित किया गया है, और द्रविड़ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। गीत बंगलार माटी बंगलार जल को राज गीत घोषित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, अभ्यास खंजर 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है,
एक मिनट, मैं ना इसे थोड़ा नेट ऑफ कर दूं, वेट। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अभ्यास खंजर 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या यह भारत कजाकिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 11वां संस्करण था या फिर यह हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था? कौन सा सही है? तो केवल व केवल इसमें दो सही है, ठीक है। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी केवल दो सही है, ठीक है। भारत और किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का 11वां संस्करण था, ठीक है। कौन सा था? 11वां संस्करण। हिमाचल के बकलोह में विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में आयोजित किया गया था। यह अभ्यास जो था 22 जनवरी से लेकर के 3 फरवरी 2024 तक आयोजित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन का दूसरा संस्करण निम्नलिखित स्थानों के बीच आयोजित किया गया था। क्या भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ था या फिर इसमें आपको कह रहा है संयुक्त विशेष बल जो अभ्यास है साइक्लोन का दूसरा संस्करण, ठीक है, किन स्थानों के बीच में हुआ था? भारत और यूएई के बीच हुआ था, या भारत किर्गिस्तान के बीच हुआ था, या भारत थाईलैंड के बीच हुआ था, या भारत और मिस्र के बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा भारत और मिस्र के बीच हुआ था, ठीक है। कौन सा? अभ्यास साइक्लोन, ठीक है। तो याद रखना है अभ्यास साइक्लोन जो है भारत और मिस्र के बीच हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, थोड़ा एक्सप्लेनेशन हम लोग देख ले। देखिए, भारत मिस्र संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन का दूसरा संस्करण था जो 22 जनवरी से लेकर 1 फरवरी 2024 तक अनसास मिस्र में आयोजित किया गया था। भारत ने स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी परियोजना में भारत की भागीदारी को अपनी मंजूरी दिया है। एसकेएओ का यानी एसकेएओ का वैश्विक मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनाइटेड किंगडम, हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। भारत ने औपचारिक रूप से स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, यानी एसकेए यानी स्क्वायर किलोमीटर परियोजना में शामिल होने का फैसला किया था, जो स्क्वायर किलोमीटर का एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य क्या है? अत्याधुनिक रेडियो दूरबीनों का निर्माण करना, संचालन करना और वैश्विक मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम के जोड्रेल बैंक वेधशाला में स्थित है, ठीक है। हाल ही में हट्टी समुदाय, कौन सा? हट्टी समुदाय को किस राज्य की अनुसूचित जनजाति सूची में जोड़ा गया है? तो हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो आपको याद रखना है हट्टी समुदाय। देखो, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है ये। कोई भी ट्राइब एरिया जो होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा हर साल कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछता ही है, चाहे वर्ल्ड लेवल पे हो चाहे इंडिया लेवल पे हो, ठीक है। तो आप सभी को याद रखना है कि हट्टी समुदाय पूछेगा किस राज्य से रिलेटेड है, तो हिमाचल प्रदेश बताना है, या फिर पूछेगा कि अनुसूचित जनजाति सूची में जोड़ा गया है, तो हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य सरकार ने पोइला बोईसाख, ठीक है, क्या है? पोइला बोईसाख को किस राज्य दिवस घोषित किया है? तो ये पश्चिम बंगाल है, ठीक है। किस देश ने हिम तेंदुआ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो किर्गिस्तान है, ठीक है। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला दायर कर आरोप लगाया है कि इजराइल गाजा में नरसंहारी कृत्यों में संलग्न है? तो ये साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका के द्वारा। तो ऑप्शन हमारा एक हो जाएगा। देखो, दक्षिण अफ्रीका में इजराइल पर 1948 के नरसंहार सम्मेलन का उल्लंघन करते हुए गाजा पट्टी में नरसंहार करने का आरोप लगाया गया, जिसमें नरसंहार को प्रतिबंधित किया गया। दक्षिण अफ्रीका ने संयुक्त राष्ट्र नरसंहार के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में नरसंहार को रोकने के अपने दायित्व का हवाला देते हुए यह मामला दर्ज किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या निम्नलिखित में से किस ग्रीन कवर इंडेक्स विकसित करने और रिपोर्ट करने के लिए राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर के एक साथ
समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये भारत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा। ऑप्शन हमारा एक हो जाएगा। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के व्यापक नेटवर्क के लिए हरित आवरण सूचकांक विकसित करने के लिए 3 वर्ष की अवधि के लिए इसरो के तहत राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों के छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 2024 शुरू किया है? तो असम सरकार के द्वारा। ठीक है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा के छात्रों के लिए प्रेरणा एक अनुभवात्मक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये हो जाएगा आपका कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के छात्रों के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, यहाँ थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख ले। प्रेरणा कक्षा जो है 9 से 12 तक के चयनित विद्यार्थियों के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाला आवासीय कार्यक्रम है। यह विद्यार्थियों के लिए एक अनुभवात्मक प्रेरणादायक शिक्षण कार्यक्रम है। किस देश की रानी मार्गरेट द्वितीय ने 52 साल तक राजगद्दी पर रहने के बाद पद छोड़ दिया है? तो ये डेनमार्क की है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डेनमार्क हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मार्गरेट द्वितीय ने 31 दिसंबर 2023 को राष्ट्र के नाम अपने नए साल की पूर्व संध्या के संबोधन के दौरान डेनमार्क की रानी के रूप में अपने त्याग 14 जनवरी 2024 से प्रभावी की घोषणा किया है। 14 जनवरी 2024 को उनके बड़े बेटे राजा फेडरिक एक्स उनके उत्तराधिकारी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, ये रहा क्वेश्चन। वेटलैंड्स पर रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी एक्रीडेशन के लिए किन 3 भारतीय शहरों को नामांकित किया गया है? तो इंदौर, भोपाल और उदयपुर। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ये रहा क्वेश्चन, किस देश ने विदेशियों के लिए वर्केशन वीजा शुरू किया है जो उन्होंने कार्य, अवकाश या फिर वर्केशन पर देश की यात्रा करने की अनुमति देता है? ये मुझे लगता है ना, वेकेशन लिखना चाहिए था, ये वर्केशन लिख दिया है, या फिर हिंदी टाइपिंग गलत होगा, क्योंकि ये होता है ना कि वैकेशन होता है, यानी जो जब छुट्टी आती है, गर्मियों की छुट्टी, वैकेशन में ये लिखना चाहिए था। खैर कोई नहीं, हम लोग पढ़ते हैं। किस देश ने विदेशियों के लिए वर्केशन वीजा शुरू किया है जो उन्होंने कार्य, अवकाश या फिर वेकेशन ही मेरे ख्याल से होना चाहिए, देश की यात्रा करने की अनुमति देता है? तो दक्षिण कोरिया। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश ने अपने सहयोगी संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ 400 लंबी दूरी की टॉम हॉक मिसाइल खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये जापान के द्वारा किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा एक्सप्लेनेशन देख ले। जापान के क्षेत्रीय सुरक्षा खतरों का मुकाबला करने के लिए अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने के उद्देश्यों से गुरुवार को अपने सहयोगी अमेरिका के साथ 400 लंबी दूरी टॉम हॉक मिसाइल खरीदने के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है, अरिचल मुनाई जो हाल ही में प्रधानमंत्री के दौरे के कारण चर्चा में था। तो ये जो है राम सेतु की प्रारंभिक बिंदु। ठीक है, यानी अरिचल मुनाई जो है ये प्रधानमंत्री के दौरे के कारण चर्चा में थे, तो राम सेतु की प्रारंभिक बिंदु। ठीक है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिपोर्ट के अनुसार चकलिया समुदाय में कौन सी भाषा तेजी से विलुप्त हो रही है, यानी कि खत्म हो रही है? अब केवल 2 लोग ही इसे बोलते हैं, तो ये बोलते हैं मधिका। ऑप्शन हमारा डी है। ठीक है, थोड़ा इसे हम एक्सप्लेनेशन देख ले हम लोग। देखिए, बताया गया है कि कर्नाटक से सदियों पहले पलायन करने वाले चकलिया समुदाय बोली जाने वाली भाषा मधिका तेजी से विलुप्त हो रहा है। मधिका के अंतिम धारा प्रवक्ता 87 वर्षीय केपी नारायण और उनकी भतीजी राजपुत्री हैं। कन्नड़ के समान लगने वाले बावजूद मधिका, ठीक है, मधिका अपने विधि प्रभाव के कारण श्रोताओं को अभी अभी चकित कर सकती है। यह तेलुगु, तुलु, कन्नड़ की मलयालम का मिश्रण है। ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा इसके अलावा हम लोग हट्टी कम्युनिटी देखे हैं, तो वो भी याद रखना है। हट्टी कम्युनिटी जो हम लोग देखे हैं, तो ये ऐड किया गया है आपको हिमाचल के ट्राइब में।
तो वो आपको याद रखना है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये फरीदाबाद में किया गया है। देखिए, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन 17 जनवरी से लेके 20 जनवरी 2024 तक फरीदाबाद हरियाणा में किया गया है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा स्थापित क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र फरीदाबाद हरियाणा में स्थित ट्रांसलेशन स्वास्थ्य विज्ञान और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्था इस भव्य आयोजन का मेजबान संस्था है। 2023 का मुख्य विषय क्या था, अमृतकाल में विज्ञान प्रौद्योगिकी की जनसंपर्क, अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जनसंपर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने समुद्र में मछुआरों को मछली पकड़ने वाली नौकाओं से आपातकालीन संदेश भेजने के लिए डिस्ट्रेस अलर्ट, ठीक है, डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर नामक एक स्वदेशी तकनीकी की समाधान विकसित किया है, तो ये किया है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए इसरो, अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसरो ने समुद्र में मछुआरों को मछली पकड़ने वाली नौकाओं से आपातकालीन संदेश भेजने के लिए डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर नामक एक स्वदेशी तकनीकी समाधान विकसित किया है। हाल ही में किस शहर में डॉक्टर अंबेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा सामाजिक न्याय प्रतिमा का अनावरण किया गया है, तो विजयवाड़ा में। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में है विजयवाड़ा। ठीक है, देखिए आंध्र प्रदेश सरकार ने 19 जनवरी को विजयवाड़ा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। सामाजिक न्याय प्रतिमा कहलाने वाली यह प्रतिमा जमीन से 206 फीट ऊंची है और विजयवाड़ा में स्थित है। दूसरी सबसे ऊंची अम्बेडकर प्रतिमा जो 175 फीट है, वो कहाँ पे है, तेलंगाना में स्थित है, पड़ोसी राज्य। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत ने निम्नलिखित के सहयोग में लैंगिक समानता और न्याय के लिए वैश्विक सद्भावना गठबंधन शुरू किया गया है, तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक का यह वर्ष 15 जनवरी से लेके 19 जनवरी तक स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित किया गया था। ये फोरम की बैठक में एक महत्वपूर्ण बात कर रही थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भारत सरकार के समर्थन और अनुमोदन से लैंगिक समानता के लिए वैश्विक अच्छे गठबंधन की शुरुआत किया गया। गठबंधन का उद्देश्य क्या है, महिलाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्यम पहचाने गए क्षेत्रों में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं, ज्ञान साझाकरण और निवेश के साथ लाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या अयोध्या में मंदिर के गर्भगृह में स्थापित रामलला की मूर्ति का शिल्पकार कौन है, तो ये शिल्पकार जो है ये अरुण योगीराज है। ठीक है, रामलला की मूर्ति जिसमें 5 वर्षीय भगवान राम को दर्शाया गया है, जिसका वजन जो 150 किलोग्राम से अधिक है, और कर्नाटक के प्रसिद्ध जो है मूर्तिकार अरुण योगीराज, इनका नाम है अरुण योगीराज ने बनाया है, जो 22 जनवरी को मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा और 51 इंच की मूर्ति कृष्ण शिला पत्थर से गढ़ी गई है, जो एचडी कोटे, कौन से कोटे, एचडी कोटे मैसूर जिलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला पत्थर है। अपने काले रंग के लिए प्रसिद्ध है। पत्थर को भगवान कृष्ण के समान रंग के कारण कृष्ण शिला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा प्रधानमंत्री ने नए अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये बेंगलुरु में किया गया है। नेक्स्ट है हैवीश्योर भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित टीका है, कौन सा है, तो ये है हेपेटाइटिस ए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हैदराबाद में स्थित इंडियन इम्यूनोलॉजिक्स लिमिटेड, जो कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन हैवी स्कोर लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सबसे बड़े ड्राई डॉक क्या है, ड्राई डॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो कोचिन शिपयार्ड में किया गया है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। देखिए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के परिसर में लगभग 1800 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित है। नया ड्राई डॉक नया भारत की इंजीनियरिंग क्षमता को प्रतिबंधित करने वाली एक प्रमुख परियोजना है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ है, युगांडा में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है
गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन, जनवरी 2024 में युगांडा के कंपाला, ठीक है, कंपाला में साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहन करना विषय पर आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है 35 वर्षों में किसी ग्रैंड स्लैम में किसी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाले पहले भारतीय पुरुष बनकर इतिहास रच दिया है, तो उनका नाम क्या है? सुमित नागल, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सुमित नागल जो है ये 35 साल में ग्रैंड स्लैम में किसी वरीय खिलाड़ी को हराने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है। सुमित नागल ने दुनिया के 27वें नंबर के खिलाड़ी एलेक्जेंडर बुबलिक को सीधे सेंटो में हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन के दूसरे दौर में प्रवेश किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन 12वीं महासभा की मेजबानी किस शहर में हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है। एशियाई बौद्ध शांति सम्मेलन 12वीं महासभा नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। 12वीं महासभा का विषय है वैश्विक दक्षिण की बौद्ध आवाज, ठीक है। भारत का पहला ग्राफीन केंद्र, ठीक है, ग्राफीन केंद्र इंटेलिजेंट इंटरनेट ऑफ थिंग सेंसर उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कोची में किया गया है, ठीक है। देखिए एक्सप्लेनेशन देख ले। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ये 2 प्रमुख कार्यक्रम शुरू किए हैं। इंटेलिजेंट इंटरनेट ऑफ थिंग सेंसर में उत्कृष्टता केंद्र और केरल में मेकर विलेज कोची में भारत का पहला ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व आर्थिक मंच ने चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए अपना केंद्र स्थापित करने पर सहमति व्यक्त किया है, तो बेंगलुरु, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच चौथे औद्योगिक क्रांति नेटवर्क का 9वां केंद्र हैदराबाद में स्थापित किया गया। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में C14-1R स्थापित करने के लिए WEF के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रस्तावित केंद्र स्वास्थ्य तकनीकी जीवन विज्ञापन ध्यान केंद्रित करने वाला पहला केंद्र होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है जनवरी 2024 में किस राज्य में पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव के 9वें संस्करण की मेजबानी किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो चौथी रैंक है, ठीक है। देखिए ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग के अनुसार भारत ने वैश्विक स्तर पर चौथी सबसे मजबूत सेना के रूप में अपना स्थान बना रखा है, जबकि अमेरिका की बात करें तो सबसे शक्तिशाली बन गया है। रूस इसके बाद आता है, इसके बाद चीन का स्थान है, पाकिस्तान 9वें नंबर पे है, इटली 10वें नंबर पे है, ठीक है। दक्षिण कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, जापान, तुर्की शीर्ष 10 की सूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन। वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट 2023 का शीर्षक बेसिक से परे है किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये किया गया प्रथम के द्वारा, प्रथम फाउंडेशन के द्वारा बियॉन्ड बेसिक्स शीर्षक से वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी किया गया है। वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट 2023 ग्रामीण क्षेत्रों में 14 से 18 वर्ष के बच्चों पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपना पहला जापानी एन ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? तो REC द्वारा जारी किया गया, ठीक है। विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक महान केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम REC लिमिटेड ने अपना पहला जापानी एन ग्रीन बॉन्ड सफलतापूर्वक जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है वैश्विक सहयोगी बैरोमीटर 2024 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो वैश्विक आर्थिक मंच के द्वारा किया गया, ठीक है। विश्व आर्थिक मंच जारी मैकिन्से एंड कंपनी के सहयोग से विकसित वैश्विक सहयोग बैरोमीटर 2024 पिछले 3 वर्षों में दुनिया के सामने आई महत्वपूर्ण चुनौतियों का प्रकाश डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के निम्नलिखित में से किस भाषाओं को भारत की 9 शास्त्रीय भाषा में से एक के रूप में नामित करने का चयन किया गया है? तो ये फारसी भाषा है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन अपन देखते हैं। देखिए ईरान और भारत के बीच अस्थायी सांस्कृतिक, साहित्यिक, भाषाई संबंधों पर प्रकाश डालते हुए भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति में फारसी को 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है। तमिल जो है ये भारत की पहली भाषा थी जिसे कि 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। अब तक भारत में 6
भाषाओं का शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देता है, जिनमें तमिल 2004 में, संस्कृत को 2005 में मिला था, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम को 2013 में, उड़िया को 2014 में शामिल किया गया था। इसके अतिरिक्त भाषाओं पाली, फारसी, प्राकृतिक, उन्हें साहित्य कार्यों को भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार संरक्षित किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो ये संसद और सदस्य के लिए लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। MPLADS जो है, ठीक है, ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन ये सुविधा सुगमता प्रदान करता है, जिससे कि सांसदों को वास्तविक समय परियोजनाओं का प्रस्ताव, ट्रैकर और देखरेख करने की सुविधा मिलती है, जिससे कि निर्णय लेने की प्रक्रिया सुधार होता है, जिससे उभरती जरूरतों या मुद्दों को त्वरित प्रकृतिया संभव होता है। यह एप्लीकेशन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला अयुत्या अभ्यास किसके बीच आयोजित किया गया है? तो भारत और थाईलैंड के बीच। ठीक है, भारत की जो नौसेना है, ये रॉयल थाई नौसेना ने हाल ही में एक्स अयुत्या, ठीक है, एक्स अयुत्या नामक पहला द्विपक्षीय अभ्यास किया गया है, जो भारत में अयोध्या और थाईलैंड में अयुत्या के महत्व का प्रतीक है, जिसकी ऐतिहासिक विरासत है और जिनके बीच समृद्ध सांस्कृतिक संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किससे दिया गया था? ये एताना बोनमाटी को दिया गया था। ऑप्शन हमारा एक हो जाएगा। एताना बोनमाटी को वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी चुना गया है। 2023 में उन्होंने स्पेन को अपना पहला विश्व खिताब और बार्सिलोना को घरेलू और यूरोपीय 13 खिताब दिलाने में मदद किया है। लियोनेल मेसी को वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी चुना गया है। उन्होंने 2022 में जीता अपना खिताब बरकरार रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत में वन्यजीव अधिकारियों ने दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू के पहली बार साक्ष्य का दस्तावेजीकरण किया है। तो ये सिक्किम, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत ने उत्तरी सिक्किम में दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू को पहली बार देखा है, तो सिक्किम में देखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित 4 राज्यों में से कौन से 2022 के लिए राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरे हैं? तो ये गुजरात है, इसके बाद केरल है, इसके बाद कर्नाटक आ जाएगा, फिर तमिलनाडु आ जाएगा। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख ले। देखिए, कह रहा है वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय द्वारा स्टार्टअप इकोसिस्टम समर्थन पर राज्यों की रैंकिंग के चौथे संस्करण के परिणाम जारी किया गया है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता जो है गुजरात है, इसके बाद कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता महाराष्ट्र है, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने वल्चर रेस्तरां का स्थापना किया है? तो झारखंड ने। ठीक है, झारखंड के पशुओं में देवताओं के अत्यधिक उपयोग के कारण पक्षियों की तेजी से घटी संख्या को बचाने के लिए गिद्ध भोजनालय की स्थापना किया गया। यह रेस्तरां कोडरमा जिले में स्थापित किया गया है। कोडरमा गिद्ध भोजनालय तिलैया नगर परिषद के गुमो में 1 हेक्टेयर भूमि पर स्थापित किया गया। ठीक है, क्योंकि पक्षियों के लिए भोजन स्थल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने एंटीबायोटिक दवाओं के लिए अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया है? तो केरल गवर्नमेंट ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड खंड का उद्घाटन किया गया है। तो ये NH66, ठीक है, जनवरी 2024 में NH66 यानी NH66 मुंबई से गोवा पर पहले राष्ट्रीय राजमार्ग जो है नेशनल हाईवे स्टील स्लैग रोड सेक्शन का उद्घाटन किया गया है। इस सड़क के पीछे की तकनीकी जो है CSIR CRRI यानी कीरी के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि वैश्विक एरोस्पेस दिग्गज बोइंग ने भारत में अपना पहला वितरण केंद्र कहाँ खोला है? तो ये खोला है खुर्जा में, जो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जनवरी 2024 में किस बैंक ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट योजना शुरू किया है? तो ये किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। भारतीय स्टेट बैंक ने पर्यावरण अनुकूल पहलों और परियोजनाओं के लिए धन जुटाने के लिए SBI ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिटरी शुरू किया है।
ठीक है, तो ये रहा गाइस टोटल 119 क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग थर्ड पार्ट लाएंगे जिसमें टोटल 157 के समथिंग होगा। तो इसके बाद से जो भी उसमें सारा क्वेश्चन रहेगा उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। एंड जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत गाइस। आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए एंड मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि और आप लोग इसके बाद कौन सा वीडियो चाहते हैं। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत गाइस।